सीबीआई के गठन की शुरुआत 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई। एफबीआई की कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं इसी तरह भारतीय मुद्रा बैंक धोखाधड़ी, इसमें साइबर अपराध को शामिल किया जाता है और आयात निर्यात संबंधी भ्रष्टाचार में भी सीबीआई अपनी जांच करती है। नमस्कार छात्रों, आज हम बात करेंगे सीबीआई के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देता हूं। हम आज से एक स्पेशल लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको भारत की प्रमुख एजेंसीज के बारे में, जिसमें इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के साथ साथ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज के बारे में बात करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो मतलब सीबीआई। सीबीआई का इंग्लिश में फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। हम आपको बताएंगे सीबीआई का इतिहास, सीबीआई किस तरह से काम करती है, किस तरह के मामले सीबीआई को दिए जाते हैं, सीबीआई के अधिकार क्षेत्र क्या है और सीबीआई किस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है और सीबीआई के कुछ ड्रॉबैक्स भी। चलिए शुरू करते हैं। सीबीआई आपराधिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए जांच पर लगाई जाती है। सीबीआई ऐसे अपराधों की जांच करती है जो आमतौर पर या तो संगीन होते हैं या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं। सीबीआई भारत सरकार के पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग, जो कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के अंतर्गत आता है, के अधीक्षण में कार्य करता है। सीबीआई का काम एफबीआई की तरह है। एफबीआई जो कि जिसका पूरा नाम है फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एजेंसी है, उसी की तरह काम करती है। एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको एफबीआई के बारे में भी बताता हूं। एफबीआई जो कि अमेरिका की जांच एजेंसी है, अमेरिका कॉन्टिनेंट में सारे स्टेट्स अलग अलग होने के बावजूद भी एफबीआई की कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह सीबीआई भी हमारे भारत देश के किसी भी स्टेट के अंदर जाकर किसी भी स्टेट के किसी भी आपराधिक मामले की जांच कर सकती है। हाँ, यहां पर उसकी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिसे हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम सीबीआई की कार्यशैली को और उसके इतिहास को समझते हैं। सीबीआई के गठन की शुरुआत 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई। दरअसल 1941 में पुलिस प्रतिष्ठान का काम यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो भी आपूर्ति सामग्री पहुंचाई जाती थी उसमें जो भी लेन देन, घूसखोरी और भ्रष्टाचार के मामले होते थे उसकी जांच करना पुलिस प्रतिष्ठान का काम था। लेकिन हुआ ये, युद्ध की समाप्ति के पश्चात भी केंद्र सरकार के जो कर्मचारी थे उनके द्वारा घूसखोरी और भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आते रहे और इस तरह के प्रकरण के लिए ऐसा महसूस किया जाने लगा कि किसी केंद्रीय स्तर की जांच एजेंसी की आवश्यकता है और उस आवश्यकता को पूरा करने के लिए 1946 में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम लागू किया गया। अब इस अधिनियम के तहत पुलिस प्रतिष्ठान का अधिकार गृह विभाग को हस्तांतरित हो गया, अर्थात भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री में इसके अधिकार ट्रांसफर हो गए और विशेष पुलिस प्रतिष्ठान का कार्यक्षेत्र अब सभी राज्यों तक विकसित कर दिया गया। अर्थात अब ये प्रतिष्ठान भारत के सभी राज्यों के जांच सीमा बढ़ा दी गई। 1 अप्रैल 1963 को दिल्ली विशेष प्रतिष्ठान का नाम बदलकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर दिया गया, जिसे आज हम सीबीआई के नाम से जानते हैं। शुरुआत में केवल सीबीआई केंद्र सरकार की सूचना पर केंद्र सरकार से जुड़े आपराधिक मामले या भ्रष्टाचार के मामलों को ही देख सकती थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जिस तरह भारत के सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना हुई और उनका कार्यक्षेत्र बढ़ा, तो वहां पर भी
ऐसा महसूस किया जाने लगा। सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए और इस तरह बाद में भारत के सभी सार्वजनिक उपक्रमों और उनकी जांच को भी सीबीआई के अंतर्गत लाया गया। इसी के साथ 1969 में राष्ट्रीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण में बैंकों और उनके कर्मचारियों को भी सीबीआई के अधीन लाया गया। अब हम बात करते हैं किस तरह के अपराधों में जांच सीबीआई कर सकती है और किस तरह के अपराधों में सीबीआई को जांच करने का अधिकार प्राप्त है। सीबीआई अब भ्रष्टाचार निरोधक अपराध में अपनी जांच कर सकती है। विशेषकर सीबीआई आपराधिक आर्थिक अपराध में जांच करती है, जैसे वित्तीय गंभीर घोटाले, आर्थिक रूप से की गई धोखाधड़ी, जिसमें विशेष मामले आते हैं बैंक से की गई धोखाधड़ी, भारतीय मुद्रा बैंक धोखाधड़ी, इसमें साइबर अपराध को भी शामिल किया जाता है और आयात निर्यात संबंधी भ्रष्टाचार में भी सीबीआई अपनी जांच करती है। विदेश मुद्रा विनिमय उल्लंघन बड़े पैमाने पर होते हैं, जिसमें सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट पेश करती है और जांच करती है, और मादक पदार्थों, पुरातन अवशेषों, सांस्कृतिक संपत्तियों के मामले में भी सीबीआई जांच कर सकती है। सीबीआई क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत कार्य क्षेत्र में आती है, इसलिए राज्य सरकार सीधे सीबीआई को किसी भी प्रकार की जांच करने के आदेश नहीं दे सकती है। राज्य सरकार को अगर किसी मामले में जांच सीबीआई से कराना होती है तो वो केंद्र सरकार को सीबीआई जांच के लिए निवेदन करती है, आवेदन करती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी राज्य में सीबीआई को जांच करने के लिए आदेशित करती है। सीबीआई किसी भी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश पर जांच कर सकती है। क्या सीबीआई स्वतः संज्ञान भी ले सकती है? अर्थात क्या ऐसा भी हो सकता है कि सीबीआई किसी मामले को ऐसा फील करे, ऐसा महसूस करे कि उसकी जांच की जाए, और क्या सीधे सीबीआई अपनी मर्जी से किसी भी आपराधिक या भ्रष्टाचार या आर्थिक मामले की जांच कर सकती है? तो इसका जवाब होगा नहीं। सीबीआई इस तरह के मामलों की सीधे जांच अपनी मर्जी से या स्वतः संज्ञान लेकर नहीं कर सकती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में सीबीआई स्वतः संज्ञान ले सकती है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर अगर सीबीआई को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मामला है जिसमें सीबीआई को जांच करनी चाहिए, तो वो खुद से उस मामले की जांच शुरू कर सकती है, लेकिन ऐसा सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों में ही सीबीआई कर सकती है। लेकिन राज्य शासित प्रदेशों में सीबीआई इस तरह स्वतः संज्ञान नहीं ले सकती। लेकिन केंद्र सरकार चाहे तो किसी भी राज्य में सीबीआई को जांच के लिए अधिकृत कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है। लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार को भी संबंधित राज्य से अनुमति लेना होगी। लेकिन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय कभी भी कहीं भी किसी भी तरह की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकते हैं। उसमें इस तरह के आदेश के लिए सीबीआई को राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। सीबीआई के निर्देशक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत पुलिस महाअधीक्षक के रूप में संगठन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। लोकपाल अधिनियम निर्देशक सीबीआई निर्देशक की नियुक्ति के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें उस समिति के अध्यक्ष होगा भारत का प्रधानमंत्री, और उसके सदस्य के रूप में विपक्षी दल का सबसे बड़ा नेता भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। सीबीआई अधिनियम 2003 के अंतर्गत सीबीआई निर्देशक का कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया है। आइए अब हम बात करते हैं सीबीआई के कुछ आलोचनात्मक कार्यशैली पर, जिसके कारण सीबीआई अक्सर विवादित होती है और उसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवालिया निशान लगते रहते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हमेशा सीबीआई विवादों में रहती है और इसकी विश्वसनीयता भी सवालों में रहती है। अक्सर इसका दुरुपयोग निवर्तमान सरकार अपने गलत कार्य को छुपाने के लिए भी करती है, क्योंकि सीबीआई प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आती है,
इसलिए ऐसा माना जाता है कि निवर्तमान सरकार अपने ही काम की जांच के निर्देश नहीं देती है और इसलिए सीबीआई के काम में पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं होती है। अक्सर ऐसे भी इल्जाम लगते रहे हैं कि सरकार अपने सहयोगियों पर दबाव बनाने के लिए, राजनीतिक विरोधियों को ठीक करने के लिए सीबीआई का दुरुपयोग करती है। दूसरी बात, सीबीआई के सदस्यों की शक्ति सीमित होती है। सीबीआई राज्य सरकार की सहमति के अधीन है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी राज्य की सरकार सीबीआई को जांच करने के आदेश नहीं देती है तो सीबीआई वहां जाकर किसी भी प्रकार की जांच नहीं कर सकती है, और अगर किसी तरह की जांच करनी है तो उसे पहले ही वहां की सरकार से, संयुक्त सचिव से, उच्च स्तर के अधिकारियों, संयुक्त सचिव से अनुमति लेना होती है। तो आज हमने इस तरह बात की सीबीआई की कार्यशैली पर, सीबीआई के इतिहास पर। अब आगे हम इसी तरह की और वीडियो लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।